उसका ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं, मैं बैठी हुई यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ उसका। बस परेशान हो रही हूँ। डांसेस थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे और पस बहुत ज़्यादा थी। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ और नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। तो जनाब, जैसे कल वाले आपके मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरी बेटी इफ्रा का ऑपरेशन है आज। मुर्गा बोल रहा है बाहर सुबह सुबह। तो डॉक्टर ने कहा था हल्का फुल्का खिला देना। अगर ऑपरेशन होता उसका 10-11 बजे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं देना था, लेकिन उसका ऑपरेशन होना है 12-1 बजे तक। तो फिर तब तक के लिए हल्का फुल्का वो खा सकती है, यानी हल्का फुल्का सिर्फ नाश्ते में, बाकी उसने कुछ नहीं खाना। तो मैं ब्रेड लाने कल भूल गई थी, इसके लिए अब मैंने बना रही हूँ मिल्क शेक। मैंने कहा सिर्फ मिल्क शेक पी ले और बाकी फिर उसको कुछ नहीं देते। तो आम लिए थे मैंने यहीं बाहर से, यार देखें सस्ते वाले आम मुझे रेडी नज़र आ गई। मैंने उससे पूछा आम किस तरह, उसने कहा 150 रुपये। मैंने कहा अच्छा मुझे दे दो। फिर उसमें से चुन के लो, ख़राब भी नहीं होते। और आप यकीन मानिए 300-400 वाले 300-400 दिखने वाले जो आम होते हैं ना, उससे ये जो मैं सस्ते आम लेती हूँ तो कि थोड़े ज़्यादा पक्के होते हैं, ये ज़्यादा इतने मज़े के होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं हमेशा बाहर से ले लेती हूँ। मैं बना रही हूँ मिल्क शेक। तो जनाब हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं ना, आ गई आई थिंक गाड़ी। तो निकल रहे हैं, गाड़ी बुलाई है, ऑलरेडी देर हो चुकी हुई है नाश्ता बनाने करने में। तो बस जल्दी जल्दी हम जनाब मैं और इंशरा आए हैं बैंक से पैसे निकालें, कैश निकालें, क्योंकि हमने कैश पास नहीं रखा हुआ था, बैंक में था और अभी उधर ही जा रहे हैं। कैमरा लगा होता अलाउ नहीं होता। ये मरीज का पता करने लोग आए हुए हैं। जो खुद मरीज बन के बैठे हम ऐसे बैठे हुए हैं जैसे किसी डॉक्टर बैग में। तो जनाब इफ्रा को ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं, मैं बैठी हुई यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ उसका। बस परेशान हो रही हूँ। इफ्रा को वार्ड में शिफ्ट किया कितनी देर, काफ़ी देर से होश में भी आ गई और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो अभी बस थोड़ी देर तक जाके इसके लिए आइसक्रीम लानी है और जूस लानी है और मेरे लिए बिरयानी लानी। इन मैडम के लिए, इन मैडम को तो बना सकते हैं, मैडम के लिए बिरयानी लानी। ये हमारे मरीज़ों का पता नहीं बेड पर दूसरे बर्जुमान में। तो बस इस बिरयानी लानी, अम्मी के लिए भी है बिरयानी घर भेजूँगी अम्मी और इसके लिए, और अपने लिए भी ले आऊँगी और इसके लिए जूस और आइसक्रीम। आज जूस और आइसक्रीम देना है और कुछ नहीं देना। तो अभी मैं असर का टाइम मैंगो जूस और मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर थोड़ी देर तक निकलती हूँ। तो अपने लिए भी रात के लिए बिरयानी ली थी मैंने, और सामने ही हॉस्पिटल के सामने बिरयानी की दुकान थी, स्टूडेंट बिरयानी है, और वहाँ से इंशरा और अम्मी के लिए भी ली, इफ्रा के लिए जूस लिया और साथ मैंने लिया आइसक्रीम। आइसक्रीम तो वो भी खाती क्योंकि ज़ाहिर वो तो पिघल जाती, और जूस मैंने कहा रात को थोड़ा थोड़ा अगर पीती रही तो पीते रहेगी। और एक हाथ से मोबाइल एक हाथ से मैं आइसक्रीम करना इतना मुश्किल हो गया था। ऊपर उन्होंने पेस्ट्रीज रखी हुई थी तो आइसक्रीम बहुत नीचे थी, मुझे निकालने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैंने मोबाइल बंद कर दिया और सेरेलैक भी लिया था इफ्रा के लिए। मुझे ये था कि रात को क्या खाएगी, डॉक्टर ने कहा था इसको बाद में कस्टर्ड या कुछ ऐसा खिलाना। अब घर हमारा दूर था, घर से लाना बहुत मुश्किल था। तो इफ्रा आइसक्रीम खा के चली गई थी, मेरी बाजी आई थी, उनके साथ इफ्रा को सिर्फ मैंने आइसक्रीम के बाद सेरेलैक बना के दिया। और बिल्कुल थोड़ा सा ये भी इसने थोड़ा सा खाया। मुझे शॉपकीपर पूछ रहा था कि आपकी बच्ची कितने माँ की है। अब मैं उसको क्या बताती मेरी बच्ची कितने माँ की है। मैंने उसको कहा दे दें भाई कोई सा भी। तो इसके लिए फिर मैंने सेरेलैक बनाया। ब्लॉग को एंड करती हूँ। अभी हॉस्पिटल में हैं, अभी ये भी नहीं पता सुबह डिस्चार्ज होंगे या नहीं, चूँकि जो डांसेस थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे और पस बहुत ज़्यादा थी। और अभी डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगेंगे, और घर जाके फिर हम किधर जाएंगे इंजेक्शन लगवाने। तो फिर हो सकता है कल शाम तक, सुबह भी इंजेक्शन लगे, कल शाम को इंजेक्शन लग के फिर डिस्चार्ज हो।
तो बस अभी मैं भी आराम करती हूँ, अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। मेरे ब्लॉग को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, इस बहन का साथ दें। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।